अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये जो दराड़ पड़ जाती है ऊपर। आप पर्दे के नीचे जब नज़र डालेंगे तो दराड़ आपको नज़र आएगी। हालांकि ये दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल का शेड निकला हुआ है, शेड के ऊपर दीवार है, ये जहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही है। ऊपर वाला लेंटर जिस जगह पे, उस जगह पे दराड़ पड़ी हुई है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाली मसला आपके घर में नहीं होने वाला अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। मामला ये अभी तक इसे पेंट वगैरह भी नहीं किया तो पहले ही ये दरारें आना शुरू होगी। तकरीबन 6 माह या 1 साल आप समझ सकते हैं इस घर को बने हुए। तो ऐसा क्या होता है, तो इस पे मैं वजाहत से आपको समझा दूं। पहली बात यह है कि जिस जगह पे हम लेंटर स्लैब डालते हैं, नीचे वाली लेंटर स्लैब डाली, उसका शेड निकाला, शेड के ऊपर हमने दीवार बनाई। जितना वज़न लेंटर स्लैब का था उससे ज़्यादा वज़न उस दीवार का बन गया। दीवार के ऊपर फिर लेंटर स्लैब आ गई, वज़न इतना ज़्यादा हो गया कि उससे फटना चाहे भी तो नहीं फट सकता, क्योंकि लेंटर स्लैब से उसके ऊपर वाला जो वज़न है वो कहीं ज़्यादा है। अब हम 2 मंजिल बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, आखिर में तो ऊपर उसके पर्दा ही बनेगा। तो वहाँ पे तो दीवार ऐसे ही फटेगी। अगर हम इसी तरह करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम अपनी पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी या चौथी, जहाँ पे जाके हम अपनी बस कर देते हैं कि इसके ऊपर हमने 4 फीट या 3 फीट या 5 फीट पर्दा लगाना है और इसके ऊपर कुछ नहीं बनाना। तो वहाँ पे हमें जो, जब हम लेंटर स्लैब का कॉलम करेंगे, सरिया बांधेंगे, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि पर्दा हमने 4 फीट बनाना है, 5 फीट बनाना है, 3 फीट बनाना है, जितना भी बनाना है उतना सरिया हम खड़ा कर देंगे। जिस तरह दीवार खड़ी है इस जगह पे, जिस जगह पे आपकी दीवार आएगी उस जगह पे हर 12 इंच पे या 18 इंच पे, 16 इंच पे आप सरिया खड़ा करते जाएंगे। और हर 1 फीट के बाद या 18 इंच के बाद, यानी 12 इंच के बाद या 18 इंच के बाद उसके साथ लंबी लड़ी बांध देंगे। अच्छा, जब हम ब्राई करेंगे लेंटर स्लैब की, एक दिन हमारी ब्राई हो जाएगी। जो सरिया हमने खड़ा किया है वो तकरीबन 2 से 3 फीट लेंटर स्लैब के अंदर आ जाएगा, एल बना हुआ होगा, और बाकी हमारे पर्दे के जितना हमने पर्दा बनाना है उतना सीधा खड़ा होगा। अब दूसरे दिन हम जाएंगे, उसका कॉलम करवाएंगे। कॉलम करवाने के बाद कंक्रीट 3-2-1 का रेशो रख के उसे हम बना देंगे, चाहे वो 1 फीट हो, 2 फीट हो, 4 फीट हो, जितना भी हो। और मेन बात, अगर आप ये ख़र्चा नहीं करना चाहते तो आप ईंटों का ही बनाना चाहते हैं, तो हमने करना क्या है, इसका शेड ज़रूर निकालना है। 1 फीट निकालें, 2 फीट निकालें, 2.5 फीट निकालें, जितना निकालें। अगर हम जब यहाँ पे जिस जगह पे आपको दरार नज़र आती है, यहाँ पे अगर हमारा 1.5 फीट या 2 फीट या 1 फीट शेड निकल जाता है, तो उसके ऊपर जब हम अगर ईंटों की ही दीवार बनाते हैं तो आगे से 4 इंच या 3 इंच छोड़ के पीछे दीवार लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं फटती। अगर हमने इसी तरह स्ट्रेट लगानी है तो फिर ये चीज़ हमें बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि लेंटर स्लैब का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घरों के साथ ये दरारें आपको नज़र आती होंगी। अभी इनका पेंट वगैरह नहीं हुआ, तो अभी से ये दरारें शुरू हुए हैं, तो पीछे जाते हुए क्या बनेगा। तो उसका सबसे बेहतर हाल यही है कि यहाँ पे, जहाँ पे दरार है, लेंटर स्लैब रुकी हुई है, यहाँ पे विंडो के ऊपर आपको नज़र आता है शेड निकला हुआ है। अगर यही शेड हम छत का निकाल देते, लेंटर स्लैब का निकाल देते, 1 फीट या 1.5 फीट जितना हम चाहें उतना निकालने के बाद उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेट बिल्कुल कॉर्नर पे पर्दा बनाना चाहें, तो जिस तरह मैंने आपसे बोला कि आप सरिया निकाल दें और कंक्रीट की कोर वाल बना दें। जो फ्रंट पे डिज़ाइन वाला पर्दा होता है उसे हम कोर वाल बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर आप वहाँ से 3 इंच पीछे हट जाते हैं, जहाँ पे आपका शेड ख़त्म होता है, उससे 3 इंच पीछे जाके या 4 इंच पीछे जाके आप दीवार बना देते हैं, तो ये दरार इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं आने वाली। अगर आप इसी तरह बनाते हैं तो भाई लेंटर स्लैब का वज़न ज़्यादा होता है। हर बंदे को पता है कि सरिया जो होता है वो लचक लेता है, जैसे मौसम बदलता है वो लचक लेता है। जब वो लचक लेता है तो साइडों पे दरारें आ जाती हैं। उम्मीद है आज दोस्तों को इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।